इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, ख़तीब इब्न ख़तीब साहबज़ादा हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद ख़ान साहब, सैयदुल सादात सैयद सलमान गिलानी साहब, हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब, बरादरम अहमदुल हुसैनी उसामा अजमल कासमी साहब, मैंने भाई उसामा अजमल साहब से दरख्वास्त की कि अकाबिर तशरीफ़ ला चुके हैं, अब उन्हीं का खिताब होना चाहिए। यही अकाबिर हैं जिनके साथ हमने सफ़र करके इनके कदमों में बैठकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने बचपन से लेकर आज तक हमने इन्हीं के बयानात सुनकर अपनी तरबियत के मराहिल तय किए हैं। मोहतरम दोस्तों, हर चंद साल के बाद हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। मदारिस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इनको कौमी धारे में लाने की ज़रूरत पेश आ रही है। एक दफ़ा यूएनओ का एक वफद हिंदुस्तान के दौरे पर आया हुआ था। जब उन्हें एक मदरसे का दौरा करवाया गया तो वहां पर उन्होंने देखा कि चंद तलबा बैठे हैं और वो हिल रहे हैं और कुरान पाक को पढ़ रहे हैं। उन वफद में शामिल अफराद ने वहां के उलमा से पूछा कि ये तलबा क्या कर रहे हैं। तो असातिज़ा ने बताया कि ये बच्चे कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसका कुछ जुज़ महफूज कर रहे हैं या सारा कुरान महफूज कर रहे हैं अपने सीने में। तो उलमा ने बताया कि ये सारा कुरान पाक अपने सीने के अंदर महफूज कर रहे हैं। तो वहां उस वफद के अंदर एक खातून थी और उसने कहा OIC, मैं अब समझी। तो आलिम दीन कहते हैं मैंने उससे पूछा कि आप क्या समझ गए। उसने बात टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं उसके साथ अटक गया कि नहीं बताओ आप क्या समझे। उसने कहा मुझे आज मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया कि जब हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं कि इस दुनिया से कुरान को खत्म कर दिया जाए, मैं सोचती थी कि हमारे अरबों डॉलर क्यों जाया हो रहे हैं। मुझे आज उसका जवाब मिल गया कि ये वो मदारिस हैं जिन मदारिस की वजह से हमारे अरबों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जाया हो रहे हैं। इस खित्ते में, जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी तारीख, हमारी आज़ादी की तहरीक और इस खित्ते की तहरीक मदरसे के साथ जुड़ी हुई है। जब हम मदरसे को उस तारीख से निकाल देंगे तो हमारी तारीख खोखली हो जाएगी। ये आप और मैं नहीं समझते, लेकिन हमारा दुश्मन समझता है और हर वो चंद साल के बाद एक नई साजिश के साथ मैदान अमल में आता है और कहता है कि मदरसे को कौमी धारे में लेकर आना है। कभी इन मदरसों के लिए हुकूमत की तरफ से अमदाद का ऐलान किया जाता है कि हम अरबों रुपए इन मदारिस के लिए मुख्तस करना चाहते हैं, हम इन मदरसों को सहूलियात फराहम करना चाहते हैं, हम इन मदरसों के तलबा के लिए तालीम के निज़ाम को अपडेट करना चाहते हैं ताकि ये भी हमारे मुआशरे में हमारे साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आज मदरसे का तालिब इल्म वो अखलाकियात में तुमसे बेहतर तरीके से माशरे में किरदार अदा कर रहा है। आज मदरसे का तालिब इल्म वो पाकिस्तान की सियासत में तुमसे बेहतर अंदाज में किरदार अदा कर रहा है। तुम बैरूनी एजेंटों का किरदार अदा करते हुए कल भी जब मदरसे पर हमला आवर हुए थे
तुम आज भी मदरसे पर हमलावर होना चाहते हो, इंशाअल्लाह तुम्हें कल भी शिकस्त हुई थी, तुम्हें आज भी शिकस्त होगी और आने वाले कल में तुम्हें मेरी आने वाली नस्लें भी शिकस्त देंगी। इसलिए कि ये मदरसा, उसके गिर्द बड़े सगीर की तहरीक घूमती है। जिस वक्त 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज ने यह देखा कि अब मैंने उलमा का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया है, किताबों के अंदर लिखा है दिल्ली का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके साथ किसी आलिम की लाश नहीं लटक रही थी, और कहते हैं कि हिंदुस्तान की गलियों की जमीनें सुर्ख हो चुकी थी। दिल्ली का वो इलाका जो समरकंद और बुखारा के बाद इल्म और तालीम की आबोताब में अपनी मिसाल आप रखता था, कोई शख्स एक मसला पूछने के लिए, मिरास का मसला पूछने के लिए आता था, पूरे दिल्ली शख्स के अंदर कोई मिरास, पूरे दिल्ली शहर के अंदर मिरास का मसला बताने वाला कोई नहीं था। क्यों? इसलिए कि इस खित्ते की आजादी के लिए उलमाए किराम ने जो तहरीक चलाई थी, उस तहरीक के बाद उलमाए किराम को फांसी की घाटों में लटका दिया गया। हर दरख्त के साथ एक आलिम की लाश लटक रही होती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ तक तारीख के अंदर लिखा है कि जब उलमाए किराम को ले जाया जाता था, तोप के दहानों पर जाकर उनसे कहा जाता था, कह दो कि आजादी की इस तहरीक के साथ मेरा कोई किरदार नहीं है, मुझे जिंदगी बख्श दी जाए, मैं इस आजादी की तहरीक का साथ नहीं दूंगा। लेकिन तोप के दहाने के ऊपर जब उलमा को बांधा जाता था, उलमाए किराम ने उस वक्त भी यही कहा था, हम कल भी आजादी के मुजाहिद थे, अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी की कुछ घड़ियां दी तो याद रखो हम हिंदुस्तान के इस खित्ते को अंग्रेज से आजाद करवाने के लिए किरदार अदा करेंगे और करते रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, उनके इस जुमले के बाद तोप से एक गोला निकलता और उलमाए किराम के जिस्मों के परखच्चे उड़ा दिए जाते। जब 1857 की जंग आजादी के बाद जब अंग्रेज इस खित्ते पर पूरे तरीके से काबिज हो चुका था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था, आज के बाद इस खित्ते पर मेरी हुकूमत होगी और उस हुकूमत को तब्दील करने के लिए कोई मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकेगा। और लॉर्ड मैकाले ने एक नारा दिया, वो नारा ये था कि हम रोटी, कपड़ा और मकान हम देंगे, लेकिन हम ऐसी तालीम देंगे कि ये शक्ल और सूरत के लिहाज से हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिलो दिमाग के लिहाज से हम अंग्रेज का गुलाम बना देंगे। ऐसे में हमारे पास 3 बड़ी शख्सियत थी, मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। ये अकाबिर बैठे, इन्होंने सर जोड़े, और ये वो वक्त था जब इनके अपने पास भी खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था। मेरे अकाबिर ने उस वक्त नारा लगाया था, नहीं नहीं, तुम इन्हें तालीम नहीं दोगे, ये वो बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, इनके आबा व अजदाद अंग्रेज के खिलाफ जिहाद में शहीद हो गए हैं। आज जब इनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, अंग्रेज इनके ईमान को सलब कर लेना चाहता है, अंग्रेज इनको अपना गुलाम बना लेना चाहता है। मेरे अकाबिर ने कहा, हम इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, हम इन्हें तालीम देंगे, लेकिन हमारी और तुम्हारी तालीम में फर्क ये होगा कि ये शक्ल सूरत के लिहाज से हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन हम दिलो दिमाग के लिहाज से इनको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना देंगे। ये मदरसे की वो जंग का आगाज है। ये मेरे और अंग्रेज की 150 साल जंग और कश्मकश का आगाज था। जिस वक्त अंग्रेज ये कह रहा था इस खित्ते में मैं पूरा कंट्रोल हासिल करूंगा, और मेरे अकाबिर कह रहे थे नहीं, हम तुम्हारा सिक्का इस मुल्क में और इस खित्ते में नहीं चलने देंगे। मेरे और आपके अकाबिर दारुल उलूम देवबंद में बैठे, आज तारीख 150 साल का सफर तय कर चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस वक्त हमने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी, जब मेरे अकाबिर ने दारुल उलूम की बुनियाद रखी थी, उस वक्त कहा जाता था, क्यों अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर रहे हो, ये मदरसे में जाएगा इसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, ये मदरसे में जाएगा मुआशरे में एक बेहतर किरदार अदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा, ये लोगों के सदके और ज़कात पर पढ़ने वाला तालिब इल्म क्या माशरे के अंदर किरदार अदा करेगा। लेकिन आज मैं 150 साल के बाद अपने अकाबिर के उस फैसले को देखता हूं, उस अकाबिर के फैसले के बाद आज पूरी दुनिया कुफर जब इस मदरसे को निशाने पर रखती है, तो मैं अपने अकाबिरीन के इखलास पर अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करता हूं कि मेरे अकाबिर ने 150 साल पहले जो तीर चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगा। यही वजह है कि मैं जुमलों में अपनी बात मुख्तसर करके आगे बढ़ रहा हूं। इंशाअल्लाह खतीब इब्ने खतीब मौलाना अमजद खान साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। ये जुमले, ये बातें हमने इन्हीं से सीखी हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज तारीख अपना सफर तय कर चुकी है। 150 साल के बाद
160 साल के बाद आज जब हम मैदान अमल में खड़े हैं, पूरी दुनिया का कुफर ये कह रहा है इस मदरसे को लपेट में लेना है। मैं और आप मदरसे के किरदार से वाकिफ नहीं, लेकिन मेरा और आपका दुश्मन इस मदरसे के किरदार से पूरी तरीके से वाकिफ है। मैं और आप मदरसे को जब गाली देते हैं, हम अपने दुश्मन के उस एजेंडे को परवान चढ़ाते हैं। जब ये कहा जाता है मदरसे को कौमी धारे में लाना है, जब ये कहा जाता है मदरसे को सहूलियात देनी है, जब ये कहा जाता है हम मदरसे को तालीम के मैदान में आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, दरअसल मैं उस जंग के महाज पर मेरे मोर्चे मदरसे ने जिस मोर्चे का किरदार अदा किया है, ये उस किरदार को मदरसे से सलब कर लेना चाहते हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं इंशाअल्लाह जब दारुल उलूम देवबंद से मदारिस की ये तहरीक चली थी, इसी दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हिंद के शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी से हमें दावत और तबलीग की मेहनत मिली थी। उन्हीं के शागिर्द मौलाना अशरफ अली थानवी से हमें खानका की तहरीक मिली थी। लेकिन उसी दारुल उलूम देवबंद से हमें जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक मिली थी। इस मदरसे पर जब हर्फ आता है, इस मदरसे से चलने वाली तहरीक तबलीग पर जब कोई हर्फ आता है, इस मदरसे दारुल उलूम देवबंद से निकलने वाली खानका की तहरीक पर जब कोई हर्फ आता है, तो उनकी हिफाजत के लिए मैदान अमल में खड़े होने वाली तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम, उसके कायद मौलाना फजलुर रहमान, ये उसी दारुल उलूम देवबंद की तहरीक का तसलसल है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने कल भी इस मदरसे की हिफाजत की थी, हम आज ही इस मदरसे की हिफाजत के लिए मैदान अमल में खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये खानका भी बाकी रहेगी, दावत तबलीग का मार्का भी चलता रहेगा, ये मदरसा भी बाकी रहेगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों की हिफाजत करना चाहते हो तो याद रखो अपनी सियासी कुव्वत को मुनज़्ज़म करना होगा। इसलिए कि जब जिस खित्ते के अंदर उलमा की सियासी ताकत कमजोर हो गई, वहीं पर हमने समरकंद और बुखारा के सब रोज देखे, लोग हजारों मील का सफर तय करके उस समरकंद और बुखारा के अंदर बुखारी का इमाम बुखारी के दस्त में शरीक हुआ करते थे। लेकिन जब सियासी ताकत और कुव्वत उलमा के हाथ से निकल गई, तो वही समरकंद और बुखारा के मस्जिद और मदारिस और खानकाहें शराब खानों में तब्दील कर दी गई, जुआ खानों के अंदर तब्दील कर दी गई। हमने अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत और कुव्वत को मुनज़्ज़म रखना है। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमने उनकी मैदानी तहरीक में चलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आजमा चुके हैं मुस्लिम लीग को, आप आजमा चुके हैं तब्दीली के नारे लगाने वालों को। आज दुनिया रोज़े रोशन की तरह वाज़े कह रही है, अगर आपकी चादर और चार दीवारी की, आपके मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ की, आपके बच्चों के अकायद की, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अगर कोई जंग लड़ रहा है तो वो कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जंग लड़ने वाला कायद मौलाना फजलुर रहमान है, तो आप मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे? हाथ उठा के साथ देंगे? जो हाथ साथ नहीं देगा वो हाथ मत उठाए। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे इंशाअल्लाह। मैं आज के इस इज्तिमा से हुकूमत वक्त को भी कहना चाहता हूँ, मदारिस बिल के हवाले से जो बिल पास हो चुका है, तुम्हें इस बिल के ऊपर दस्तखत करने पड़ेंगे। मदरसे का किरदार कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इंशाअल्लाह हमारे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमारी आने वाली नस्ल भी मदरसे की इस तहरीक को जिंदा रखेंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हमारे